नमस्कार, महाखबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनीस राज। नमस्कार, महाखबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। मुजफ्फरपुर के अंतर्गत आने वाला बलूराज विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पे आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल का दबदबा रहा है। आपको बता दें कि ये क्षेत्र बलूराज विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और इस समय मौजूद है यहाँ के वर्तमान विधायक आरजेडी के नंद कुमार राय वर्तमान विधायक हैं यहाँ के, और इस बार उन्होंने आरजेडी से टिकट भी उन्होंने प्राप्त की है। और आइए से बातचीत करते हैं उनसे। नंद कुमार राय जी, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि आरजेडी का यहाँ पे तकरीबन 20 साल से यहाँ पे जो सिलसिला है 20 साल से तकरीबन यहाँ पे गढ़ रहा है आरजेडी का। क्या आपको लगता है कि इस बार भी जो जनता है आपको किस आधार पे वोट देगी? यहाँ पर जनता बदलाव की मूड में है और यहाँ पर जो हम लोग विकास का जो काम किया है, विकास के नाम पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार नंद कुमार राय को निश्चित रूप से विजयी बनाएगी। नंद कुमार राय जी, यहाँ पर बलूराज विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे समस्या है जिसको लेकर यहाँ की जनता बहुत ही परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ की जनता का साफ तौर पे कहना है कि हम जिस नेता को चुनेंगे वो काम करने वाले होंगे, वो विकास देखना चाहते हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने 5 साल का विधायक हूँ और 5 साल में मैंने जितना काम किया है, रोड का मैंने जाल बिछाया है, ठिकाना में ITI का स्थापना कराया है और बहुत से छोटे छोटे कार्य हम लोगों ने किया है, जो कि इसके पहले भी बहुत यहाँ की आप घूमते होंगे तो जनता कहती हो कि यहाँ विकास हुआ है। ऐसी बात नहीं है, विकास नहीं हुआ है। अगर जो भी काम है तो एक ही बार तो पूरा होगा नहीं, फिर धीरे धीरे आगे जो भी होगी उसको हम पूरा करेंगे। और क्षेत्र में हुआ है, लेकिन जनता का और भी समस्या है, जैसे चीनी मिल यहाँ का बहुत बड़ा समस्या है। वर्षों से जो लॉक लगा हुआ है उसको कैसे आप, अगर इस क्षेत्र से विधायक चुनकर आते हैं तो क्या वाकई वो लॉक हटा पाएंगे आप? देखिए, मोतीपुर चीनी मिल का जो समस्या है बहुत दिनों से लंबित है। लंबित होने का कारण है कि एक कानूनी पचड़ा में फंसा हुआ है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसके लिए मैंने विधानसभा में कई बार हमने आवाज़ उठाया था, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का जब तक कोई निर्णय नहीं आ जाता है तब तक आगे की कार्रवाई नहीं होगी। तो मैं अगले बार लोगों से मैं आश्वस्त करता हूं कि जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा कराकर इसे काम को हम पूरा कराने का काम करें। तो विधायक जी, बात करें तो बलूराज विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन जो वोटर है उनकी जो संख्या है यहाँ पे 2 लाख से अधिक वोटर की संख्या है यहाँ पे। और वोटर में मैंने ये देखा है कि लोग जो यहाँ की जो समस्या है बलूराज विधानसभा क्षेत्र का, शिक्षा व्यवस्था, और हम बात करें तो हम जगह जगह जा रहे हैं तो लोग यही बात कर रहे हैं कि चीनी मिल सालों सालों से बंद है और उन्हें रोजगार का साधन नहीं मिल पा रहा है। आप विधायक बने थे, उस समय भी आपने कई बार आवाज़ उठाया विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन इस बार क्या प्लान है आपका? आगे का प्लान क्या है कि इस बार चीनी मिल को खोल दिया जाएगा, शिक्षा व्यवस्था को सुधार किया जाएगा, और भी स्थिति को ठीक से रखा जाएगा? क्या कहते हैं आप? देखिए, शिक्षा व्यवस्था पूरे बिहार का चौपट है। शिक्षा व्यवस्था एक विधायक का उसको ठीक कर देने का कोई अति नहीं। जब तक सरकार नहीं बदलेगी, सरकार का नीति जब तक नहीं होगी, तब तक शिक्षा का व्यवस्था क्या स्थिति जो है सो आप लोग देख रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार अगर बदलाव बनती है तो निश्चित रूप से शिक्षा में सुधार होगा। नंद कुमार राय जी, आप आरजेडी से यहाँ के उम्मीदवार हैं बलूराज विधानसभा क्षेत्र से। आपके जो नेता हैं, कहिए आरजेडी के जो हैं तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तो क्या आपको लगता है कि आप आरजेडी से हैं, ऐसे में जो 10 लाख वादे कर रहे हैं कि हम नौकरी देंगे युवाओं को अगर हम बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो क्या वाकई लगता है कि तेजस्वी यादव आपको लगता है कि कायम हो पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से कह रहे हैं कि हम डेफिनेटली देंगे 10 लाख युवाओं को नौकरी, ये कहाँ तक सही है? देखिए, हमारे नेता ने जो वादा किया है वो निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे। और उन्होंने तो यहाँ तक वादा किया है कि मैं पहला कैबिनेट में 10 लाख नौकरी का हमने
एक काम शुरू कर देंगे। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं और निश्चित रूप से पूरा होगा। पूरा होगा। विधायक जी, मेरा सवाल ये है कि इन 5 सालों में देखा जाए तो बिहार का कुछ विकास नहीं हुआ है। अगर आपकी सरकार आती है तो कितना विकास होगा और ये बिहार की जो स्थिति है वो कैसे सुधरेगी? क्या वाक़ई में आपकी सरकार आती है तो ये चीज़ देखने को मिलेगा? बिल्कुल विकास तो हमारी सरकार आएगी। जो भी मैनिफेस्टो में जो उन्होंने लोग वादा किया है उसको पूरा किया जाएगा और निश्चित रूप से बिहार का कायाकल्प बदलेगा। ठीक है नंद कुमारा जी, एक सवाल बहुत ही गहरा है और जगह जगह ग्राउंड पर भी सुनने को मिल रहा है कि 7 निश्चय को लेकर जो हर घर नल का जल होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए। महाखबर टीम पहुंची तो वहां पता नहीं चला, क्योंकि ग्रामीणों का साफ तौर पे आरोप है कि जो 7 निश्चय था कहीं ना कहीं जीरो ग्राउंड पर नहीं दिख रहा है। तो आपका क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, 7 निश्चय जो योजना है वो बिल्कुल फ्लॉप है। दूसरी बात है कि उसमें जो भी हम लोगों ने आवाज़ उठाया, हमारी पार्टी ने भी आवाज़ उठाया, इसकी जांच की मांग की, लेकिन सरकार ने इस पर नहीं सुना। ये निश्चित आप ये धरातल पर जो है उसमें पूरा 7 निश्चय योजना में जो खासकर जल नल जो है उसमें काफ़ी लूट खसुट है। अगर हमारी सरकार होती है उसकी जांच कराएगी। नंद कुमार राय जी, मेरा सवाल ये है कि आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन बिहार में जो लोगों की स्थिति है, शिक्षा को लेके हमेशा उनसे सवाल रहता है कि वो लोग गांव में जो रह के शिक्षा अच्छे तरीके से हासिल नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि हम गांव में क्यों पढ़ें, हम बाहर पढ़ने जाएं, क्योंकि यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है वो चरमरा सी गई है। वही दूसरी बात करें तो वो ये नहीं चाहते कि हम वो चाहते हैं, गांव वाले जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम यहीं पे रह के रोज़गार करें, हम बाहर क्यों जाएं अपने परिवार को छोड़ के। इस पे आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? देखिए, सरकार बदलने दीजिए, सारा व्यवस्था बदलेगी और निश्चित रूप से रोजगार जो है हमारे नेता ने जो कहा है तो निश्चित रूप से देगी। और जो शिक्षा में भी जो कार्यक्रम है वो सरकार के जो है जो सुधार लाने का हम लोग पूरा सरकार प्रयास करेगी। इस चुनाव में प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा? प्रमुख मुद्दा क्या है? प्रमुख मुद्दा तो ऑलरेडी है कि यहाँ विकास होना है और बदलाव यहाँ की जनता चाहती है। जनता, किसान, बेरोजगार, छात्र, नौजवान सभी सरकार से त्रस्त है, बदलाव चाहती है और निश्चित रूप से इसकी बदलाव करेगी। यहाँ की नंद कुमार जी, यहाँ की जनता का कहना है कि हम बदलाव देखना चाहते हैं। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र में वो विकास चाहते हैं। तो आप जब इस क्षेत्र से आते हैं, जीत कर आते हैं, तो आपका पहला वो कौन सा कदम होगा, किस क्षेत्र में होगा? देखिए, यहाँ पर बहुत से काम हुए हैं, बहुत से काम नहीं हुए हैं। जैसे किसान का जो काम जो है उस पर मैंने ध्यान दूंगा। चीनी मिल का जो है उसको चालू कराने का प्रयास करूंगा। इसी तरह से सिंचाई का व्यवस्था है उस पर ध्यान देंगे। लोगों को जो हमारी सरकार ने वादा कर रही है रोजगार कैसे मिले उस पर काम किया जाएगा। इन्हीं बातों को लेकर हम पहला कदम कौन सा होगा आपका, किस क्षेत्र में? देखिए, कोई भी सरकार जब बनती है, सरकार के नीति सिद्धांत के आधार पर ही कहीं पर धरातल पर काम होता है। जो भी सिद्धांत बनेगा उसमें हम लोग काम करेंगे। ठीक है। तो ये था नंद कुमार राय से खास बातचीत। उन्होंने कहा कि धरातल पे काम होगा, उनकी सरकार आती है तो रोज़गार एक मुद्दा रहेगा और रोज़गार सबको मिलेगा और विकास की जो स्थिति है बलूराज में वो फिर से चरम पे पहुंचेगा और विकास जोर और शोर से होगा। नंद कुमार राय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाखबर से बातचीत करने के लिए और आपको आरजेडी से जो टिकट मिला है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत बहुत बधाई।